आप जब भी रेस्टोरेंट जाते होंगे ना तो सिरका अनियन ज़रूर खाते होंगे, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगती है। तो सोचा आज मैं भी बना लेती हूँ। वैसे मैं हर साल बनाती हूँ और आप लोगों को पता है मेरे घर में प्याज नहीं खाई जाती है। कभी कभी मन हो तो आप महीने 2 महीने 4 महीने में खा सकते हो, तो वो भी ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद में। तो मैंने सोचा चलो मैं घर पे बना लेती हूँ। अभी भोग लग के कंप्लीट हो गया है, तो मैंने यहाँ पे ना 1 गिलास पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और चुकंदर के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए हैं। चुकंदर को छील लिया था और चुकंदर का कलर आप लोगों को पता है रेड होता है, तो इसमें सिरके में डूबी हुई रहती है ना, तो बहुत टेस्टी लगती हैं। रेस्टोरेंट में ना हर चीज़ आप लोगों को पता है ना, घर से बाहर आप कहीं भी जाओ तो ये सिरका वाली प्याज बहुत टेस्टी लगती हैं। तो मैं घर पे बना लेती हूँ, हर साल बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने चुकंदर को उबलने के लिए रख दिया है। 5 से 10 मिनट तक इसको ऐसे बॉईल होने के लिए रखने देना है। चुकंदर इसमें अच्छे से कलर पूरा इसका निकल जाए, तब तक प्याज को इस तरह से छील काट लेती हूँ। और उसके बाद बीच में से चाहे तो आप 2 पीस कर सकते हो, 4 पीस कर सकते हो, और बीच में से इनको थोड़ा सा खोल लें, जिससे कि चुकंदर जो है, चुकंदर का जो पानी है, सिरके का पानी है, इनके अंदर चला जाए। वैसे मैं 8-10 दिन तक ही बनाती हूँ, मतलब 8 से 10 दिन के लिए ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि प्याज की स्मेल होती है और फिर पूरे घर में स्मेल अलग सी आती है। तो हमारे घर में प्याज अलाउड नहीं है, खाना भी बनाना भी, तो इसीलिए मतलब प्याज का ऐसा नहीं रहता है कि आप प्याज की बहुत गंदी स्मेल लगती है, मतलब बात ये है। तो हमने भी खाना छोड़ दिया है। पहले मैं शादी से पहले खाती थी, पतिदेव भी खाते थे, लेकिन जैसा वो होता है ना, जैसा रंग जैसा ढंग वाला सिस्टम होता है कि ब्रज में रहते हैं, तो प्याज का जब नहीं बनती है घर में तो हमारा मन भी नहीं करता है कि हम बनाएं। तो कभी कभी मन होता है तो साल 6 महीने में इस तरह से बना लेते हैं। तो इस तरह से मैंने ये प्याज को खोल लिया है और उसके बाद मैं पानी को गर्म करके, और जब ये पानी ठंडा हो जाएगा ना, तब मैं इसको प्याज को डालूँगी। और इसमें ना 2 चम्मच मुझे शक्कर भी ऐड करनी है। तो इसका कलर आप देख सकते हो एकदम रेड हो गया है। वैसे ही चुकंदर का कलर रेड होता है, ज़रा से देर में कलर छोड़ देता है अपना। प्याज को भी मैंने खोल के रख लिया है। पानी ठंडा हो चुका है हमारा। पानी को ठंडा होने के बाद में एक डिब्बा ले लेंगे, आप अपने हिसाब से कोई भी बर्तन ले सकते हैं। उसके बाद में इस प्याज को ऐड कर देंगे, जितनी भी प्याज आपने डाली है, साथ में चुकंदर को भी ऐड कर देंगे। चुकंदर आप खा सकते हो, लेकिन मुझे तो पसंद नहीं है। मैं कभी जैसे अगर सलाद के रूप में भी खाऊं तो थोड़ा बहुत ही खा पाती हूँ। और उसके बाद में मुझे 2 से 3 चम्मच इसमें विनेगर ऐड कर देती हूँ, और फिर इसको अच्छे से मिला के और ढक्कन बंद करके रख देते हैं। मैंने बनाई है शाम के 5, साढ़े 5, 6 बजे का टाइम है, और 2 घंटे बाद इसमें अच्छे से टेस्ट आ जाता है। इसको उठा के रख दूँगी और खाने के साथ में आप खा सकते हो शाम को। सुबह तो प्याज हमारे घर में खाना भी अलाउड नहीं है और बनाना भी अलाउड नहीं है, तो शाम को ही खा सकते हैं। तो इसको रख देते हैं और बहुत टेस्टी लगती है गाइस। और इसका कलर भी देखो कितना प्यारा लगता है। अब आप लोग बता सकते हो कि वाकई में रेस्टोरेंट जैसी बनी है या नहीं बनी है। तो गाइस अब चलते हैं गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए। और आज देखो कितना प्यारा फूल बंगला है ठाकुर जी का, बहुत प्यारा सजा हुआ है पूरा मंदिर। किचन का पूरा काम ख़त्म करने के बाद में फिर मैं गई थी गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए। और वहाँ से दर्शन करके आने के बाद में मैं अपने लिए ना ब्लाउजेस के अस्तर लेके आई थी। फिर सोचा चलो आज ये बना लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना यही वाली साड़ी पहननी थी, इसी के ब्लाउज वाली साड़ी। तो इसको मैंने खोल के देखा, वहाँ पे नहीं देखा था, घर पे आके देखा तो पता चला ये तो बहुत छोटा ब्लाउज निकला है। ये पता नहीं बन पाएगा नहीं बन पाएगा। कोशिश कर रही थी कि क्योंकि मेरा ना थोड़ी पतली हूँ तो शायद बन जाए जैसे तैसे, क्योंकि कल ही मुझे अर्जेंट पहनना था ये वाला ब्लाउज। फिर इसको खोल के देखा कहीं ये तो छोटा नहीं है, लेकिन ये तो पूरा था। और गाइस थोड़ा बहुत नहीं, पूरा छोटा था, मतलब लेंथ निकल नहीं रही थी। मैं कोशिश कर रही थी कि निकल जाए थोड़ा बहुत, बहुत छोटा था। और उन भैया की भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे दे दिया था और मैंने भी ऐसे ले लिया था, देखा ही नहीं था गाइस मैंने। ये देखो कितना छोटा है। अब इसमें से ब्लाउज बनाना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। जैसे तैसे मैंने सोचा इसको करके
फिर उसके बाद में सोचा चलो टाइम वेस्ट करने से अच्छा दूसरी साड़ी तैयार कर लेती हूँ। तो ये जो दूसरा वाला अस्तर लेके आई थी, इसकी साड़ी को तैयार कर लेती हूँ, इसके ब्लाउज को। और जैसे ही इस वाले ब्लाउज़ को मैंने काटा तो इसमें पता चला इसमें थोड़ी डिज़ाइन है और मैं चूज़ नहीं कर पा रही थी कि इस वाली डिज़ाइन को बाजू पे लेना है कि कमर पे लेना है, क्योंकि बाजू पे भी आनी थी, कमर पे भी आनी थी। तो पूरी डिज़ाइन थी, पूरी बहुत लंबी पट्टी थी डिज़ाइन की। तो मैं सोच रही थी कि दोनों पे आ जाए, बाजू पे और उस पर, लेकिन दिमाग ने काम नहीं किया और आखिरकार फिर मैंने सोचा चलो बाजू पे ही ले लेती हूँ। कमर का तो इतना नहीं रहता क्योंकि सर पे साड़ी रहती है, तो बाजू पे ली थी मैंने। और वैसे तो मैं ज़्यादातर ब्लाउजेज जितने बॉर्डर होता है, बड़ा वाला बॉर्डर होता है ना, तो मैं फुल स्लीव्स करती हूँ, या कोहनी तक की आती है ना 10-12 इंच की, उतनी स्लीव्स करती हूँ अपने ब्लाउजेज की। लेकिन इस वाली का मेरा मन हुआ था कि नहीं, मैं 5 इंच की ही करती हूँ, तो मैंने इस वाली के ब्लाउज की बाजू 5 इंच की रखी हैं। और जब मैंने ये वाली साड़ी खरीदी थी ना, तो मुझे लगा था शायद इस कलर की मेरे पास एक भी साड़ी नहीं है, मेहंदी कलर मेरे पास एक भी नहीं था। और घर पे आके देखा तो भाई मेरे पास में इस कलर की 4 साड़ियाँ रखी हुई हैं। मैं रख के भूल जाती हूँ, मेरे पता नहीं क्या है, मैं आदत ऐसी है कि एक साड़ी के पीछे पड़ जाती हूँ, फिर पुरानियों को भूल जाती हूँ। और पुरानी भी नहीं थी, अभी 2-3 साल के अराउंडिंग में ख़रीदी हुई साड़ियाँ थी। तो उसका अब दोबारा से निकालूंगी उनको परिक्रमा में पहनने के, क्योंकि थोड़ी सी हैवी तो नहीं कह सकते और हल्की भी नहीं कह सकते, हाँ है ठीक ठाक बॉर्डर वाली। तो देखती हूँ गाइस, उनको निकालूंगी। उसको जब पता चला ना, इसको सिला मैंने ब्लाउज को, तब पता चला कि इस कलर की मेरे पास में 4 साड़ियाँ हैं। तो मैं ना यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग देख सकते हो। ये 5 साड़ियाँ आप देख रहे हो ना, एक कॉटन साड़ियाँ हैं। और बाकी जब इनको निकाल रही थी तब और पता चला मुझे कि 2 साड़ियाँ और है मेरे पास में मेहंदी कलर की। एक प्योर शिफॉन में है गोटा पत्ती की, और एक थोड़ी एम्ब्रॉयडरी वाली है जो मुझे एंगेजमेंट में चढ़ी थी। मतलब इतनी ज़्यादा भुलक्कड़ मैं कैसे हो सकती हूँ। मैं खुश हो रही थी कि इस कलर की मेरे पास एक भी साड़ी नहीं है, और मेहंदी कलर की। और उसके बाद में घर पे आके पता चलता है भाई मेहंदी कलर और पैरेट कलर दोनों सेम होते हैं, थोड़ा बहुत ही डिफरेंट होता है। लेकिन वो वाली चीज़ होती है ना, फंस जाओ तो फंस जाओ वाला सीन होता है। और घर पे आके ये वाली साड़ी किसी को पसंद नहीं आई थी, पसंद तो मुझे वहाँ भी नहीं आई थी, लिटरली बताती हूँ। लेकिन जब मैं चेंज करने गई थी ना, तो जो स्टाफ था वहाँ का आया नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे ना कुछ केस वगैरह चल रहा था, मार्केट बंद था, कुछ इशू था, तो स्टाफ आया नहीं था। तो उन्होंने ही निकाल के दिखाई थी, कलर वगैरह मिले नहीं थे। तो फिर मजबूरी थी, क्योंकि एक्सचेंज करने जाओ तो फिर आप मजबूरी में फंस जाते हो। तो वो वाला सीन हो गया था मेरे साथ में। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मुझे साड़ी लेनी ही नहीं है। जब भी मुझे लेनी होंगी तब मैं इंस्टाग्राम से या फिर ऑनलाइन वगैरह ऐसे मंगाया करूँगी। वहाँ से ना एकदम फ्रेश माल आता है, कि जैसे आप किसी की कॉपी नहीं रहती है वहाँ पे। और दूसरी चीज़, एक कॉमन नहीं रहता है कि जैसे हर दूसरे इंसान के पास में मिल जाए, ऐसी साड़ी भी नहीं रहती है। तो 100-200-500 रुपये के चक्कर में और ऐसा हो जाता है। तो अब मैंने सोच लिया अब नहीं लूँगी मैं गाइस। तो ये मेरा ब्लाउज आधा सिल गया है, आधा सिल के कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में फिर मुझे ना इसमें लेस वगैरह भी लगानी है। जब फाइनल हो जाएगा तब आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा पूरा ब्लाउज सिल के कैसा लग रहा है। और जल्दी ही साड़ी को निकालूंगी, हो सकता है परिक्रमा में पहनने में निकाल लूँ या फिर कैसे भी निकाल लूँ, तो आप लोगों के साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी। और मैं अभी पता है इसमें क्या ढूंढ रही हूँ, मैं इसमें लेस ढूंढ रही थी और मुझे नहीं मिल रही थी, और मेरे हाथ में ही रखी थी। ऐसी पागल हो गई थी कि लेस ढूंढने में सब जगह ढूंढ ली थी, मुझे मिली नहीं आखिरकार। फिर दोबारा से पूरा सामान फैलाया था। ये जो मेरे आप लोग देख रहे हो ना, इस पॉलीथीन में सारे ब्लाउजेज हैं जो मुझे सिलने हैं, मेरे ही हैं सारे। तो 8-10 तो मेरे सादा ब्लाउजेज हैं, 4-5 मेरे अस्तर वाले ब्लाउज हैं, फॉल लगानी है। डेली एक फ्री करती हूँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहे। तो मुझे आलस आ जाता है दिन में थोड़ा बहुत, मैं सोचती हूँ तो फिर बच्चों को पढ़ाने में निकल जाता है थोड़ा बहुत टाइम, फिर अपना यूट्यूब का कोई काम हो जाता है, फिर कुछ एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा सिलाई के लिए पूरा फैलाना होता है ना, तो आलस आ जाता है थोड़ा सा कि फैलाऊँ, फिर दोबारा से गंदगी हो जाती है, फिर सफाई करूँ, क्योंकि कटिंग बहुत निकलती है ना, इसीलिए। एंड गाइज फाइनली ये देखो ब्लाउज पूरा सिल के कंप्लीट हो गया है, और मैंने कुछ इस तरह से इसमें डिज़ाइन बना दी है। वैसे तो इसका ना राउंड गला जो है ना बिल्कुल एकदम गोल ही बनाया है, लेकिन इसमें लेस वगैरह इस तरह से लगा के, ये जो लेस बच रही थी ना इसकी कमर वाली लेस थी, तो इसको मैंने पाइपिंग के तौर पे लगा दिया है। और ये जो डिज़ाइन थी बैक में आ रही थी, इसको मैंने फ्रंट पे लिया है, और ये सिल के पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। पैसा बचाना ज़रूरी नहीं होता कि आप खुद से लो तो पैसा बचाएं, लेकिन खुद का एक हुनर, खुद की एक कला भी होती है जिसको आप कर सकते हो।